नमस्कार। वैदिक परंपरा में पति और पत्नी के बीच एक सख्य भाव की कल्पना की जाती रही है और यह माना जाता रहा है कि दाम्पत्य में सख्य भाव अपने सबसे उज्जवल भव्य उदात्त रूप में प्रतिष्ठित होता है। महाभारत में इसी परंपरा में कहा गया, नास्ति भार्या समम मित्रम नरस्यार्तस्य भैषजम। भार्या या पत्नी के जैसा और कोई मित्र या दोस्त नहीं होता आदमी का। दुख के समय में, मन की बीमारी के समय में, आर्तता की स्थिति में बड़ा भेषज औषध यह संबंध हुआ करता है। दुख पर मरहम लगाने का काम यह संबंध करता है। हमारे कवियों ने जो वैदिक परंपरा के इस बोध को समझते हैं, स्त्री पुरुष के बीच में सख्य का चित्रण किया है और पति और पत्नी के बीच में भी मित्रता के भाव का, सख्य के भाव का, दोस्ती का चित्रण किया है। गृहिणी सचिव सखी मिथा प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ। रघुवंश में अज विलाप में अज इंदुमती का स्मरण करते हुए कहता है कि वह मेरी गृहिणी भी थी, सचिव सलाहकार भी थी, सखी दोस्त भी थी। सचिव और सखी को अलग अलग रखा है, केवल सलाह देना पर्याप्त नहीं है, ये उसके आगे का संबंध। और प्रिय शिष्या भी वह थी, ऐसा कहते हैं। अज चूंकि दिवंगत पत्नी की याद करके रो रहे हैं, इसलिए उलट करके ये संबंध गिनाए गए हैं। गृहिणी का पद सबसे बाद में सबसे ऊपर आता है कालिदास की दृष्टि में, उसको पहले गिनाया गया। सचिव का पद उसके बाद, क्योंकि वह सलाहकार हो जाती है, इतनी प्रौढ़ है कि सलाह दे सकती है, वह उसके बाद। और सखी दोस्त या मित्र तीसरे पायदान पर, और अंतिम पायदान पर संगीत आदि में प्रिय शिष्या भी वह थी। यह सबसे पहले शुरुआत जिससे होती है दाम्पत्य के प्रेम की। उल्टा इसलिए गिनाते हैं कि पत्नी नहीं रही है, उलट करके याद करते हैं। जो सबसे अंतिम संबंध था उसको सबसे पहले, जो सर्वोच्च संबंध है स्त्री पुरुष के बीच में, दाम्पत्य में, और गृहिणी और गृहपति के रूप में है, उसकी तो महिमा वैदिक साहित्य में बहुत गाई जाती रही है। सख्य संबंध की परिकल्पना स्त्री और पुरुष के बीच में, दाम्पत्य में तो भवभूति ने भी अद्भुत उसकी गौरव गाथा गाई है अपने तीनों ही नाटकों में। प्रेयो मित्रम बंधुता वा समग्रा सर्वे कामा शेवधिर जीवितम वा स्त्रीणाम भर्ता धर्म दाराश्च पुंसाम इत्यन्योन्यम वत्सयोर ज्ञातमस्तु। कामंदकी बहुत बड़ी दार्शनिक हैं, न्याय दर्शन की आचार्य हैं। मालती माधव में न्याय दर्शन पढ़ाती हैं अपने गुरुकुल में। माधव उनसे न्याय विद्या पढ़ने के लिए ही आता है, लेकिन वो दाम्पत्य का मर्म बताने लगती हैं। न्याय भी वो जानती हैं, ऐसा भी उनके संवादों से प्रकट होता है। और भवभूति स्वयं बहुत बड़े दार्शनिक हैं, मर्मज्ञ दार्शनिक हैं, मीमांसक हैं अपने समय के बहुत बड़े। पर वे अपने नाटकों में जीवन का मर्म जिस तरह उगाड़ते हैं, वो प्रेम का स्वरूप वे जिस प्रकार बताते हैं। तो कामंदकी कहती है कि प्रेयो मित्रम बंधुता व समग्रा, समग्र प्रेम, समग्र प्रियता, मित्रता दोस्ती, बंधुता बंधु भाव, सर्वे कामा सारी कामनाएं जिसमें समाई हुई है, शेवधिर जीवितम वा सारा खजाना निधि शेवधि जीवन की, और जीवन ही स्त्री नाम भरता स्त्रियों के लिए पति, धर्मदाराश्च पुंसाम और पत्नियां पतियों के लिए हुआ करती हैं। इत्यन्योन्यम वत्सयोर ज्ञातमस्तु। हे बच्चों, तुम दोनों इस बात को समझ लो। मालती और माधव दोनों को बताते हुए कहती है, स्वयं तो ब्रह्मचारिणी है। पूरी वसु और देवरात ये कामंदकी के
सहाध्यायी थे आश्रम में। तो क्या हुआ, कामंदकी ने गुरुकुल स्थापित कर लिया। ये लोग तो अमात्य हो गए अच्छे राजाओं के यहाँ। इन्होंने विवाह किया, कामंदकी ने विवाह नहीं किया। वो न्याय की आचार्य हुई। लेकिन अमात्य भूरी वसु ने, या देवरात माधव के पिता ने, उन्हीं के पास भेजा इतनी दूर। कहाँ विदर्भ और कहाँ पद्मावती, पवाया गांव में गुरुकुल, जहाँ पर कि माधव पढ़ने के लिए आते हैं। उनको कामंद की जीवन का यह मर्म भी बताती हैं। मालती से माधव का प्रेम होता है, विवाह भी करा देती हैं, बिना माता पिता की मर्जी के विवाह करा देती हैं कामंद की दोनों का। और फिर यह उपदेश देती है, यह दाम्पत्य का मर्म है। इसमें बंधुता, समग्र बंधुता, मित्रता, मैत्री भाव, सारी कामनाएं, जीवन का सारा रहस्य खजाना, सब कुछ एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। ऐसे संबंधों की परिकल्पना हमारे यहाँ की गई और यह वैदिक परंपरा रही है। वेदों में यदि सूक्त देखे जाएं तो बहुत सारे इस प्रकार के सूक्त मिलेंगे। लेकिन विशेष रूप से चूंकि परवर्ती परंपराओं पर बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, और उसमें इस प्रश्न पर बात करना चाहता हूँ कि क्या विवाहेतर संबंधों में यह सख्य नहीं होता हमारी परंपरा में? इसके लिए अवकाश कितना है? हमारे कवियों ने तो बहुत वर्णन किए हैं। पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से सख्य संबंध, मित्रता का संबंध और निर्दोष निश्चल संबंध होना, इसमें कोई वासना विकार नहीं है। इसका चित्रण हमारे कवियों ने बहुत किया है। भभूति में ही उत्तरामचरित में वासंती है, वह दोनों की मित्र है, दोनों की परम मित्र है। राम यही कहते हैं कि हम दोनों की मित्र हैं वासंती। बाणभट्ट कादंबरी में पत्रलेखा और चंद्रापीड़ के बीच कुछ अनोखे संबंध का वर्णन करते हैं। चंद्रापीड़ कादंबरी से प्रेम करता है, पत्रलेखा को हर एक बात बताता है कादंबरी के बारे में, कादंबरी के प्रति उसका जो मनोभाव है उसके बारे में। पत्रलेखा युवती है, साथ रहती है, यात्राओं में साथ जाती है, साथ रुकती है। इतना प्रगाढ़ संबंध मित्रता का दोनों में है। लेकिन ऐसा लगता है कि बाणभट्ट यह भी कहना चाहते हैं कि यह निर्विकार, वासना विहीन ऐसा संबंध है जिसमें कि चंद्रापीड़ अपने मन की सारी गांठें पत्रलेखा के सामने खोलते हैं। ऐसा संबंध क्या संभाव्य है? मैं समझता हूं कि ऐसा संबंध संभाव्य है, कविता की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में ही नहीं। क्योंकि साहित्य भी तो यथार्थ जो संसार का है उसी को अंकित करता है। उस यथार्थ की दृष्टि से जो हमारे शास्त्र हैं, उनमें एक शास्त्रकार तो कम से कम आदमी की औरत से मित्रता, स्त्री की पुरुष से मित्रता, जो कि पत्नी नहीं है, इस पर शास्त्र की दृष्टि से चर्चा करते हैं। और वो कामसूत्रकार वात्स्यायन है। कामसूत्रकार वात्स्यायन योशिन मैत्री की बात करते हैं। उस पर मैं आऊंगा, इसके पहले कुछ सुंदर उद्धरण छूट गए हैं। और पत्नी कितनी बड़ी मित्र हो सकती है, इसको बताने के लिए महाभारत से तथा अन्य शास्त्रों से हमारे टीकाकार उद्धृत करते हैं। पूर्ण सरस्वती मेघदूत की टीका में कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु भार्या पुंसः सहायिनी, नास्ति भार्या समम मित्रम। यह वो उन स्थलों की टीका में कहते हैं जहां जहां यक्ष यक्षिणी को बंधु कहता है। दूर बंधुर गतो हम, ऐसा वह कहता है। दूरे बंधुर यस्य, जिसका बंधु बिछड़ गया है, या जो अपने बंधु से बिछड़ गया है। दोनों प्रकार से समास होगा, लेकिन पूर्ण सरस्वती यही व्याख्या करते हैं कि यक्ष यक्षिणी को बंधु कह रहा है, और बंधु भाव जिसमें कि मित्रता की पराकाष्ठा होती है। इसलिए वो कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु भार्या पुंसः सहायिनी, यह शास्त्र में उक्ति है
धर्म अर्थ काम इन चारों पुरुषार्थों में सबसे बड़ी सहायक भार्या होती है, इसलिए वह परम मित्र होती है। इसलिए कहा है कि नहीं भार्या समम मित्रम, भार्या के समान और कोई मित्र नहीं होता। यह कालिदास ने बंधु शब्द का प्रयोग पत्नी के लिए दो स्थानों पर किया। केवल दो ही जगह पत्नी के लिए बंधु शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। कालिदास कितना वैदिक भावबोध को, भारतीय संबंधों को, भारतीय परंपराओं को समझते थे, कितनी गहराई से समझते थे। यक्ष यक्षिणी को बंधु कहता है और राम और सीता के लिए कहते हैं वैदेही बंधो हृदयम विदद्रे, विदीर्ण हो गया वैदेही बंधु का हृदय। सीता को छोड़ने के बाद, छोड़ तो दिया, ओली न भीते न ग्रहान निरस्ता, न तेन वैदेह सुता मनस्ता। कौलीन या लोकापवाद के भय से घर से तो बाहर कर दिया, पर मन में जो बसी हुई थी सीता, वहां से बाहर नहीं कर सके। तो फिर कहते हैं कि वैदेही बंधो हृदयम विदद्रे, विदीर्ण हो गया, फट गया वैदेही के बंधु का हृदय। यहाँ वैदेही के बंधु कहा है राम को, यह पति के लिए बंधु शब्द का प्रयोग है, स्त्री के पत्नी के साथ संबंधों को बताने के लिए। और उधर दूर बंधुर गतो हम याच्या मोघा वर मदिगुणे, नाद में लब्ध कामा, जहाँ यक्ष कहता है दूर बंधु मैं हूँ, दूरे बंधुर यस्य, अथवा दूरा बंधो, अपने बंधु से मैं बिछड़ा हुआ। वहां यक्षिणी को बंधु कहता है, यक्षिणी के लिए अपने को बंधु बताता है। दोनों ही तरह से समास विग्रह किया जाए ऐसा कालिदास चाहते हैं। तो वैदेही हैं बंधु जिनकी, ऐसा भी करो, और वैदेही के जो बंधु हैं ऐसा, दूर है बंधु जिसका, ऐसा भी विग्रह करो, और बंधु से जो दूर हो गया है ऐसा भी विग्रह करो। यह समास इसलिए इसीलिए किया गया है कि दोनों तरह से विग्रह हो जाए, परस्पर बांधव भाव, परस्पर बंधुता का भाव एक दूसरे के लिए स्थापित हो सके, एक निष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाए, ऐसा कालिदास कहना चाहते हैं। अब जो प्रकृत प्रसंग है वह यह है कि वात्स्यायन स्त्री पुरुष के बीच परस्पर विश्वास, प्रेम और सौहार्द को परम काम में मानते हैं, और इसलिए वो बांधव भाव की, सख्य भाव की बात करते हैं। वो अपने शास्त्र में बात करते हैं, जिस बांधव भाव को, सख्य भाव को कालिदास बाण और भवभूति निभाते हैं, चित्रित करते हैं, निरूपित करते हैं अपनी कविताओं में, काव्यों में, उसको शास्त्र की दृष्टि से वात्स्यायन बताते हैं। और वो कहते हैं कि निर्विकार सौहार्द संबंध एक पुरुष का एक स्त्री से, जो कि पत्नी नहीं है, उससे हो सकता है। यद्यपि वे जिन स्त्रियों से इस तरह का सख्य संबंध होता है वो अलग प्रकार की स्त्रियां हैं, वो उस पुरुष के प्रेम संबंधों में सहायक हैं, वे उसकी दूती हो सकती हैं। उनसे इस प्रकार का ही संबंध रखे कि जिसमें कोई विकार नहीं होगा। शेयरिंग तो होगी, साझा तो करेंगे एक दूसरे की बात को, लेकिन संबंधों में कोई विकृति नहीं होगी, काम संबंध, वासना संबंध नहीं होंगे। तो वात्स्यायन पहले ही अधिकरण के 5वें अध्याय में 34वें सूत्र में कहते हैं, रजक नापित मालाकार गांधिक सौरिक, भिक्षुक गोपालक तांबुलिक सौवर्णिक पीठ मर्द विट विदूषकादयो मित्राणि तन्योषित तद्योषिन मित्राश्च नागरका स्युः इति वात्स्यायनः। कई आचार्यों के मत उद्धृत करते हैं कि स्त्रियों से कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं, मित्रता के संबंध हो सकते हैं या नहीं। फिर अपना मत देते हैं कि पुरुषों में जिस प्रकार से मित्रता हो सकती है, निश्चल निर्विकार मित्रता हो सकती है, जहाँ एक दूसरे की मनोभावनाएं साझा करें दो पुरुष। वो रजक नापित मालाकार गांधिक सौरिक, सुरा विक्रय करने वाला ग्वाला हो सकता है, पान बेचने वाला तमोली तमोली हो सकता है, स्वर्णकार हो सकता है, पीठमर्द तो निरंतर साथ चलता ही था, उसका आसन लेकर के, विठ उसका मुंह लगा हुआ ही करता था, विदूषक उसके साथ रहता ही था। ये सब उस नागरिक के, जो आदर्श नागरिक है, सिटीजन है, उसके मित्र हो सकते हैं। रजक और नापित मालाकार गांधी, इत्र बेचने वाला, ये भी हो सकते हैं।
आज की भाषा में यह भी कह सकते हैं कि दलित विमर्श है। ये सब तो दलित वर्ग के लोग हैं। पान बेचने वाला तंबोली है और गोपालक ग्वाला भी है इसमें। इत्र बनाने वाला, इत्र बेचने वाला, माली मालाकार भी है। इनसे मित्रता रखें क्योंकि ये लोग इनके साथ शेयर कर सकता है अपने संबंधों के ताने-बाने को, जो प्रेमिका है उसके साथ जो संबंध है उनको। लेकिन उसके आगे कहते हैं कि इनकी जो स्त्रियाँ हैं, उनसे मित्रता हो सकती है इसी प्रकार की। तत् योषिन मित्राश्च नागरिकाः स्युः। इनकी योषित स्त्री को कहते हैं और योषिन मित्र हो जाएँगे। ये योषिन मैत्री का संबंध बताते हैं, या एक अवधारणा शास्त्र में वात्स्यायन देते हैं। योषित स्त्री को कहते हैं महिला, और योषित और मैत्री जोड़ करके संधि करके तकार का नकार हो जाएगा तो योशिन मैत्री यह संबंध बनेंगे। तो योशिन मित्र हो जाएगा नागरक, ऐसा वात्स्यायन कहते हैं। बाद में अनंग रंग में कल्याण मल्ल ने भी इस तरह की सखियों में अनेक महिलाओं को गिनाया है। लंबा उनका शार्दुल विक्रीडित है। मालाकार वधु सखी च विधवा धात्री नटी शिल्पिनी सैरंद्री प्रतिगेहिका पड़ोसिन है। रज की दासी च संबंधिनी, समधिन भी हो सकती है। रज की धोबन भी हो सकती है, दासी हो सकती है। बाला कम उम्र की लड़की भी हो सकती है। प्रव्रजिता च भिक्षु वनिता, तक्रस्य विक्रेत्रिका, काच बेचने वाली भी हो सकती है। मान्या कारुवधु, बड़ई की पत्नी भी हो सकती है। विदग्ध पुरुष, ये जानकार समझदार पुरुष, इन सबको बनाएंगे अपने मित्र और दूती भी। ऐसा कल्याण मल्ल कहते हैं। वात्स्यायन में निश्चल संबंध इनके बीच होंगे, इस प्रकार की बात पर बल दिया गया है। कालिदास फिर इस बात को रेखांकित करते हैं कि दो मित्रों के बीच जब प्रगाढ़ सौहार्द का संबंध हो जाता है तो उनमें से एक मित्र की भार्या का दूसरे मित्र के साथ सहज निश्चल सख्य संबंध भी स्थापित हो जाता है। हमारे परिवारों में देवर और भाभी के बीच में भी इसी तरह के संबंध चले आ रहे हैं। कथाओं में चाहे प्रेमचंद की कहानियां हो या द्विजेंद्र लाल मिश्र निर्गुण की कहानियां हो, जहां जहां बड़े मधुर सुकुमार निश्चल निर्विकार संबंध बताए जाते हैं। अब तो वैसे कहानीकार नहीं रह गए, बताए जाते रहे हैं उनके द्वारा। ऐसे संबंध वो कहानीकार होते ही थे। पर कालिदास मित्र की पत्नी के साथ इस प्रकार का निश्चल निर्विकार संबंध हो सकता है, इस बात को कहते हैं। मेघदूत में यक्ष मेघ को अपना मित्र कहता है, सखा कहता है, और फिर अपनी पत्नी के लिए कहता है कि वह तुम्हारी सखी है। यह सखी शब्द का प्रयोग बादल के लिए कि वह तुम्हारी सखी है, यह बार बार कालिदास ने किया है। शंके रात्रौ गुरुतर शुचम निर्विनोदाम सखीम ते सब व्यापारा महानिन तथा पीड़येन मद वियोग। दिन दिन भर तो कुछ कामकाज वह करती रहेगी तो किसी तरह मन चित्त लगा रहेगा। रात आने पर बहुत विकल होगी। तुम्हारी सखी निर्विनोद हो जाएगी, बहुत अकेली हो जाएगी। दिन में तो कुछ मिलने वाले भी आ जा सकते हैं, इसलिए आधी रात के समय चले जाना और मिलना। और इस तरह का संबंध है कि भर्तुर मित्रम प्रियम अविधवे विद्धि माम अम्बुवाहम। पहुंचते ही कहना कि तुम्हारे पति का मैं मित्र अम्बुवाह आ पहुंचा हूं। यह निश्चल निर्विकार संबंध हो सकता है, यद्यपि यहाँ बादल को माध्यम बनाया गया है। लेकिन यक्ष उसको अपना अनुज भी कहता है, भाई भी कहता है, मित्र भी कहता है। उसकी अपनी पत्नी को उसकी सखी भी बताता है। जाने सख्या तव मई मन समृत स्नेह मस्मा। तुम्हारी सखी का मेरे लिए कैसा मन अनन्य रूप से लगा हुआ है, मुझ में रमा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह सब, जानता हूं कि वह इस तरह से ही करती हुई तुम्हें मिलेगी।
एका सख्यास्तव सह मया वाम पादाभिलाषी। मंदार वृक्ष और कुर्बक के वृक्ष के बारे में वर्णन करते हुए, अपने बगीचे का वर्णन करते हुए कहता है कि तुम्हारी सखी के वामपाद, अशोक का वृक्ष है, तुम्हारी सखी के वामपाद के प्रहार की अभिलाषा वह करता था, मेरी तरह। मेरे ऊपर भी वह अपने चरण से प्रहार करे, यह मैं चाहता था, चाहता रहा हूं। और अशोक का वृक्ष, पादाघाताद अशोको विकसति बकुलः सीधुगंडाभिषेकात्, यह जो दोहद बताए गए हैं वृक्षों के, उनमें वर्णन आता है। अशोक का पेड़ सुंदरियों के चरणों के, कोमल कोमल चरणों के आघात से फूल उठता है। पूरा मालिकाग्नि मित्रम तो इसी मोटिव, इसी अभिप्राय पर चलता है। अशोक का पेड़ फूलेगा तो मालिका के मनोरथ फूलेंगे। तो यह यहाँ पर भी यक्ष सखी कहता है। पूर्ण सरस्वती बहुत बड़े टीकाकार हैं, वेदांत के प्रकांड पंडित, 15वीं शताब्दी के दार्शनिक और अत्यंत रसिक सरदय टीकाकार। वैसे टीकाकार कम मिलते हैं। यहाँ पर टीका करते हुए वे कहते हैं, तव सख्याः सखी भार्यायाः अपि सखीति चिरंतन व्यवहार। एका सख्यास्तव सह मया वाम पादाभिलाषी है, जो कह दिया यक्ष ने कि तुम्हारी सखी के बाएं चरण के प्रहार की अभिलाषा अशोक का पेड़ वहां बगीचे में करता होगा, करता रहा है। तो पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि सखी भार्या का भी सखी वत व्यवहार किया जाता है। मित्र की पत्नी को भी अपने मित्र की सखी मानता है। एक मित्र, जैसे तुम मेरे मित्र हो, मेरी पत्नी भी तुम्हारी मित्र है। तुम्हारे मेरे बीच में जिस तरह से साझा हम एक दूसरे से करते हैं सारी अपनी बातें, मेरी पत्नी और तुम्हारे बीच में भी इसी प्रकार का निश्चल निर्विकार संबंध है। इस विश्वास के साथ एक मित्र मानता है। थोड़ी सी मुश्किल बात हो सकती है, लेकिन हमारे कवि जानते हैं कि ऐसे संबंध हो सकते हैं। पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि तव सख्या सखी भार्याया अपि सखीति चिरंतन व्यवहार, तब कृष्ण प्रिया सखी इति महाभारते। इत्युक्तैवे निवृत्ते देवराज तया द्विज प्राह चेनामलं चंडी सखी खेदाति विस्तरे। विष्णु पुराण में और महाभारत से, विष्णु पुराण से और महाभारत से उदाहरण देते हैं। द्रौपदी के लिए कहा है, तब कृष्ण प्रिया सखी, हे कृष्ण तुम्हारी यह प्रिय सखी तुमसे कह रही है, ऐसा द्रौपदी कहती है। और यहाँ भी विष्णु पुराण में भी यह कहा है एक पुरुष के द्वारा। यह प्रसंग मैं खोज नहीं पाया विष्णु पुराण से, लेकिन देवर कहता है, हे चंडी है सखी, खिन्न मत हो। कदाचित कृष्ण ही कहते हैं। ये दो प्राचीन ग्रंथों से उदाहरण देते हुए पूर्ण सरस्वती कहते हैं कि द्रौपदी कृष्ण की सखी है, जिस तरह से राधा कृष्ण की सखी है। दोनों में इसी प्रकार के निश्चल निर्विकार संबंध हैं, और ये संबंधों की निश्चलता की पराकाष्ठा इन संबंधों में है, जैसे राधा और कृष्ण के संबंधों में है। उड़िया की कथाकार हैं प्रतिभा राय, अच्छी कथाकार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हैं। उनका उपन्यास है याज्ञसेनी। अनेक भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। पूरे उपन्यास की विषय वस्तु ही यह है, द्रौपदी और कृष्ण के बीच जो संबंध है, अद्भुत अनोखा संबंध, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा है। और महाभारत में भी यही संबंध है द्रौपदी और कृष्ण के बीच में। कृष्ण की बुआ के बेटे हैं पांचों पांडव। उस दृष्टि से देवर दूर के रिश्ते में द्रौपदी के लगते हैं, लेकिन जो सख्य संबंध है वो सारे संबंधों से परे का एक संबंध दोनों के बीच में बन जाता है। इस तरह से बन जाता है कि द्रौपदी के मन को जिस तरह से कृष्ण समझते हैं,
और द्रौपदी जिस तरह से कृष्ण को समझती है, यह अनन्य निष्ठा सख्य की दोनों के बीच में है। इसी को प्रतिभा राय बताना चाहती थी। और उस अनन्य निष्ठा और निश्चलता के कारण दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। बुरा लग गया पाखंडी पंडितों को किसी भाषा में इस उपन्यास के अनुवाद को लेकर विवाद नहीं हुआ। हिंदी में अनुवाद छपा, भारत की कई भाषाओं में इसके अनुवाद छपे, खूब पढ़ा जाता है। भगीरथी नंद ने संस्कृत में इसका अनुवाद किया। उस समय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हुआ करता था, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। वहां के कुलपति ने प्रकाशन समिति से उस अनुवाद को प्रकाशनार्थ स्वीकृत किया। वह छपकर आया तो शिकायत करने पहुंच गए कि इसमें तो भारतीय नारी का, सती नारी का अपमान है और कृष्ण से उनके कैसे संबंध बताए गए हैं, इसको रोका जाए। साल भर से ज्यादा समय तक वह रुका रहा और कुलपति जी से निवेदन करना पड़ा कि एक महान रचना कृति है, एक अच्छी कथा कृति है, उसका बहुत सुंदर अनुवाद है, क्योंकि भागीरथी नंद बहुत अच्छे गद्यकार हैं, प्रौढ़ भाषा लिखते हैं। उसको रोकना कुछ पाखंडियों के कहने के कारण वह तो उचित नहीं है। और शिकायत करने वालों में कौन थे? महिला ही थी, संस्कृत की एक विदुषी थी। उनको बुरा लग गया। यह ऐसा क्यों हुआ? हमारे दिमाग का जो उपनिवेशीकरण हुआ 200 सालों में, 18वीं शताब्दी तक इस तरह की बात नहीं आई थी। औपनिवेशिक शासन के दौर यह बात आई कि स्त्री और पुरुष के बीच में तो संबंध तो सिर्फ सेक्स वाले ही होंगे। निश्चल निर्विकार संबंध जो वेदों से चले आ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। देख लिया अगर स्त्री ने पुरुष को, पर पुरुष को, तो गजब हो जाएगा। तो यह जो कुछ मध्यकाल में भी बात आ गई थी, उत्तर मध्यकाल में कुछ और अधिक, लेकिन उपनिवेशवादी दौर में बहुत अधिक आई। ये जो क्रिश्चियनिटी ने हमारे मस्तिष्क में कुछ बीज वपन किए, गलत बीजों के वपन किए, उनके कारण इस प्रकार की बातें आती हैं। और 15वीं शताब्दी के टीकाकार जानते हैं कि यह दुराव, पाप भावना मूलतः परंपरा में नहीं रही है। इसलिए मेघदूत की टीका में पूर्ण सरस्वती, जो कि संत हैं, दार्शनिक हैं और वेदांती हैं और बड़े सहृदय भी हैं, कितने कितने ग्रंथों से वे उद्धरण देते हैं। विद्युल्लता जो उनकी टीका है, विश्वकोश जैसी टीका, और इतनी रसिकता के साथ टीका करते हैं। तो फिर जो पंक्ति वहां आ गई कि आधी रात को भी बेखट के चले जाना, इस विश्वास के साथ जो कह रहा है यक्ष, पूर्ण सरस्वती उसकी व्याख्या में कहते हैं कि दो मित्रों के बीच में इतने विश्वास भरे जो संबंध होते हैं, उसमें उनकी पत्नियों के साथ जो संबंध, एक मित्र की पत्नी से दूसरे मित्र के संबंध होते हैं, उनमें फिर कभी इस प्रकार की पाप भावना नहीं आती। तो यह एक मित्र अपने मित्र की अनुपस्थिति में भी बेधड़क चला जाता है। और मित्रता की पराकाष्ठा ही फिर वहां होती है कि बेधड़क चला जाए, उससे मिल ले अपने मित्र की पत्नी से, उससे कहे कि भोजन करा दो अब हमें, तो भोजन कर ले, उससे साझा भी कर ले मन की बात। यह सौहार्द की पराकाष्ठा है। यह प्राचीन श्लोक एक उद्धृत करते हैं, मित्रता को परिभाषित करते हुए जो श्लोक है, दर्शितानि करत्राणि गेहे भुक्तमशंकितम कथितानि रहस्यानि सौहार्दम किमतः परम। घर में अंदर जाकर के उसकी पत्नी से हम मिल लेते हैं, बेखट के भोजन कर लेते हैं और रहस्य एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। सौहार्द इससे आगे
इससे बड़ा और क्या होगा। नरेश मेहता कवि और कथाकार हैं हिंदी के। उनका बहुत पहले किसी पत्रिका में एक लेख मैंने पढ़ा था। कई साल हो गए, कदाचित 25 साल हो गए होंगे। पत्रिका का नाम याद नहीं है, शायद सारिका रही हो। लेकिन नरेश मेहता का लेख था, यह याद है, और शीर्षक अच्छी तरह याद है। कृष्णा सोबती, एक अपरिभाषित बांधवी। यह लेख था। अच्छा सुंदर लेख था। बहुत शिष्ट भाषा में, बहुत शालीनता और मर्यादा के साथ, स्त्रीत्व की गरिमा के बोध के साथ, जहां तक मुझे याद है, कृष्णा सोबती के बारे में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया था। कृष्णा सोबती के भव्य उदात्त व्यक्तित्व का नरेश मेहता ने। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं पढ़ गया था। मुझे कोई ऐसी बात उसमें नहीं लगी। अगले अंक में उसी पत्रिका में बहुत क्षमा याचना पूर्वक नरेश मेहता की एक सफाई स्पष्टीकरण की लंबी टिप्पणी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा एक जो लेख कृष्णा सोबती एक अपरिभाषित बांधवी छपा था पिछले अंक में, उससे कृष्णा सोबती जी आहत हुई हैं, और यदि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं सादर क्षमा याचना करता हूं। कृष्णा सोबती, जिन्होंने यारों का यार और तीन पहाड़ और मित्रों मर जानी जैसे उपन्यास लिखे हैं, उनको उसमें बांधवी शब्द का प्रयोग खटक गया, क्योंकि उस पूरे वैदिक भावबोध से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, उससे कोई परिचित नहीं है। वे नरेश मेहता वैदिक भावबोध के भी कवि रहे हैं, कुछ वेद पढ़ते रहे हैं, उनकी कुछ कविताएं भी वैदिक भावबोध की है, उनका गद्य भी कुछ उस प्रकार का है। तो वे लिख गए, उनको कुछ अनुमान ही नहीं रहा होगा कि बांधवी शब्द का प्रयोग उन्होंने जिस बंधुभाव से प्रयोग किया है, वही अखर जाएगा और खटक जाएगा कृष्णा सोबती जी को। न मेरे कृष्णा सोबती जी बहुत प्रिय लेखिका रही हैं, न नरेश मेहता ही बहुत प्रिय लेखक मेरे रहे हैं। अच्छे लेखक हैं दोनों, हिंदी के बड़े महान लेखकों में दोनों माने जाते हैं, दोनों ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं। लेकिन ये जो अंतर आ गया है, एक बड़े कद का लेखक जो माना हुआ लेखक है, वो किस भाव से बांधवी कह रहा है, और दूसरी जो आधुनिक लेखिका है, जो बहुत बेबाक चित्रण के लिए जानी जाती हैं स्त्री पुरुष संबंधों के, वो उससे कुछ तिलमिला जाती हैं। यह औपनिवेशिक मानसिकता का असर है, जो कि हमारे बड़े बड़े लेखकों तक आया, और परंपरा में वात्स्यायन योशिन मैत्री की बात करते हैं, कालिदास स्त्री पुरुष के बीच में विवाहेतर संबंधों में भी एक निश्चल निर्विकार सख्य की बात करते हैं, बाणभट्ट एक निश्चल निर्विकार दोस्ती की बात करते हैं विवाहेतर संबंधों में स्त्री और पुरुष के बीच में। ऐसा सख्य संबंध हो सकता है, लेकिन हमारे मन में पाप भावना क्रिश्चियनिटी ने और उपनिवेशिकता ने इतनी भर दी है कि ऐसे संबंध अब मुश्किल हो गए हैं। थोड़े से चित्त निर्मल निर्विकार यदि हो तो ऐसे संबंध हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।